हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए हम अपनी न्यूज़पेपर की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी जो आर्टिकल है उससे पहले हम लोग वोकैब करेंगे। वोकैब देखें, पहला शब्द है हमारा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। जैसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज एबल टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड वर्ड है हमारा कॉन्शियसनेस। इसका NESS लगाने से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, और सिर्फ कॉन्शियस होता तो ये हो जाता एडजेक्टिव। कॉन्शियसनेस होने का मतलब क्या हो जाएगा, आप कैसे हैं, आप अवेयर हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग। आप मतलब चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं। क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है आपका नाउन है, तो इसके सिनोनिम्स भी नाउन के फॉर्म में ही बनेंगे, जैसे अवेयरनेस, अलर्टनेस। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो जाएगा, जागरूक होना। इनिशिएटिव्स का मतलब तो आपको पता है, पहल, ठीक है। इनिशिएटिव्स दैट मीन्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के दो मतलब होते हैं, एक होता है नाउन के फॉर्म में, एक होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में। नाउन के फॉर्म में इनकम्बेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, मीन्स जो उस पोजीशन पे अभी है, अभी उस पोजीशन पे जो पर्सन है उसको हम इनकम्बेंट कहते हैं। लेकिन दूसरा, जैसे इनकम्बेंट के साथ आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन लगाते हैं, और इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी। वो हो जाता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के दो मतलब हो गए, एक हो गया वो इंसान जो उस पद पर है, और दूसरा हो जाएगा जिम्मेदारी, ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला, ठीक है। देखभाल करने वाला मीन्स केयर टेकर। आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, ये क्यूरेटर जो है ये किस चीज की देखभाल करते हैं, क्यूरेटर किस चीज की देखभाल करते हैं, ये आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलाइन। अलाइन का मतलब होता है जैसे किसी चीज के सिमिलर होना, उसके सेम होना। सेम और सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज के सिमिलर होना या सेम होना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और इंटीग्रेट करना मतलब चीजों को आपस में जोड़ देना, चीजों को आपस में एक साथ में जोड़ देना, मीन्स उनको कंबाइन कर दिया, अमेलगमेट कर दिया, मर्ज कर दिया। जैसे अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे बैचेस को मर्ज कर दिया जाता है, मीन्स उनको एक साथ मिला दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है। अच्छा, एक थोड़ा सा ये अलग हो जाता है कोलैबोरेट, बट कोलैबोरेट का मतलब भी देखो क्या होता है, जैसे कोलैबोरेट करते हैं ना, मतलब दो अलग अलग लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको कोलैबोरेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोकेट। एलोकेट करना मतलब ये वर्ब हो गया एलोकेट। एलोकेट करना मतलब जैसे वो चीज उसको दे देना, मीन्स डिवाइड कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब एलोकेट कर दिया आपने, वो पोजीशन, वो हिस्सा उस इंसान को दे दिया। दैट मीन्स टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्पस हो गया। जैसे अलॉट कर दिया उसको हमने, इशू कर दिया उसको, दे दिया, गिव आउट करना, डिस्पेंस करना या ग्रांट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गई। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, उसके दर्द को, दुख को, प्रॉब्लम को, उस चीज को कम करना। दैट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीरियस और अनप्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा एनविजन।
एनविजन का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को ना ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो भविष्य में उस तरीके से होगी। सो टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो टू इमेजिन करना मीन्स उसकी कल्पना करना, या ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चीज भविष्य में उस तरीके से होगी, मीन्स उसको विजुअलाइज करना, प्लान करना, ठीक है। आगे है हमारा सैपलिंग। सैपलिंग मतलब वो होते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको हम लोग सैपलिंग कहते हैं। सैपलिंग मीन्स अ यंग ट्री, मीन्स पौधा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो पहले कभी भी ना हुई हो। समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसी कोई चीज जो पहले कभी भी ना हुई हो, उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी भी ना हुई हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह होकर, लापरवाही से, ठीक है। सो रेकलेस ड्राइविंग क्या होती है आपकी, जब आप बेपरवाह होकर, लापरवाही से आप ड्राइव कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों में, उसको रेकलेस कहते हैं। मीन्स डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स। मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं जो कि खतरनाक है और आप चिंता नहीं कर रहे उस चीज से जुड़े हुए जो भी रिस्क हैं और जो भी उससे उसका आउटकम हो सकता है, उस चीज के बारे में आप थॉटफुल नहीं है। मीन्स यू आर केयरलेस, यू आर थॉटलेस, यू आर हीटलेस एंड यू आर इन अ हेस्टी। मीन्स आप जल्दबाजी से वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैरियन कॉल। क्लैरियन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज लाउड एंड क्लियर। सो क्लैरियन कॉल का मतलब होता है कोई चीज जो अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं कि वो एकदम क्लियर है। क्लैरियन कॉल का मतलब हो गया इफ यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन और मैसेज एंड दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि हाँ आपको ये एक्शन लेना ही है, तो उसको बोलते हैं क्लैरियन कॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैलिडेट। वैलिडेट करना मतलब किसी चीज को लीगलाइज करना, उसको ऑथेंटिकेट करना। दैट मीन्स टू शो दैट समथिंग इज ट्रू। आप क्या बता रहे हैं, वैलिडेट है ये चीज, मतलब कि ये चीज सच है, ये ऑथेंटिक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिमूव कर देना, उससे छुटकारा लेना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग। रिड ऑफ का मतलब ये होता है किसी चीज से छुटकारा। रिड के साथ में आपका सिंगल एफ आता है जो ऑफ लगाते हैं, ना कि हम रिड ऑफ ऐसे वाला नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिड का मतलब ही आपस अपने आप में छुटकारा हो गया। सो टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, तो किसी चीज से छुटकारा लेना जिसे आप अब नहीं चाहते। सो नाउ गिव मी 2 more synonyms of the word rid of. You have to tell me the synonym of this word rid of. And earlier also I have given you one work. So till today, till right now I have given you 2 work that you need to tell me in the comment section. हमारी पहला शब्द क्या है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो। सो यूबिक्विटस का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट सीम्स टू बी एवरीवेयर। मीन्स कोई ऐसी चीज जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हर जगह प्रेजेंट है। समथिंग दैट सीम्स टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दैट इज नोन एज यूबिक्विटस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब करना, जैसे स्क्राइब का मतलब होता है राइट, टू राइट, और प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो किसी चीज को पहले से ही आपको लिख कर दे दिया है ना। सो प्रिस्क्राइब करना, जैसे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो टू से दैट समथिंग मस्ट बी डन। आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये मेडिसिन खानी ही खानी है। सो उनको एडवाइस, ऑर्डर या रिकमेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कैम्यूफ्लैग। कैम्यूफ्लैग का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। धोखा किस रूप में देते हैं, जैसे ना मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है गिरगिट का। गिरगिट क्या करता है ना कि अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग में वो अपने खुद के कलर को चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ वे ऑफ हाइडिंग, मतलब खुद को हाइड कर रहे हैं
अ वे ऑफ हाइडिंग समथिंग और समवन बाय पेंटिंग और कवरिंग इट विद इट्स सराउंडिंग। तो जैसी उसकी सराउंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कवर कर लेना या ढक लेना, जिससे कि आप भी बिल्कुल उसी सराउंडिंग से मैच हो जाएं और आपको पहचाना ना जा सके। तो इसका मतलब आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हैं, डिसीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन फॉर्म होता है हॉस्टिलिटी। मीन्स योर अनफ्रेंडली बिहेवियर एंड और नॉट लाइकिंग समथिंग और समवन। सो हॉस्टाइल होना मीन्स प्रतिकूल भाव होना, किसी को नापसंद करना, ठीक है। अनफ्रेंडली एंड नॉट लाइकिंग समथिंग, दैट मीन्स यू आर अगेंस्ट समथिंग, that thing is unfavorable और unkind। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जो आपके प्रतिकूल है, आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, अनफ्रेंडली है, अनकाइंड है, अगेंस्ट है, एंड दैट इज योर हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव थिंकिंग होती है, रिग्रेसिव पर्सन को भी कह सकते हैं। और रिग्रेसिव का मतलब वो हो जाता है कि जो ना आगे की चीजों को नहीं सपोर्ट करते हैं और अपनी पुरानी चीजों को ही वो सपोर्ट करते हैं, मीन्स डेवलपमेंट को सपोर्ट ना करना। सो रिग्रेसिव का मतलब आइडियाज और सिस्टम्स दैट आर ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। आइडियाज और सिस्टम्स दैट आर ओल्ड फैशन्ड एंड डू नॉट एनकरेज चेंज और डेवलपमेंट। तो अगर हम किसी पर्सन की थिंकिंग को रिग्रेसिव कह रहे हैं तो इसका मतलब उनकी थिंकिंग कैसी है, ओल्ड फैशन्ड है, पुरानी है, और वो मतलब जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, जो चीजें बढ़ रही हैं उनकी तरफ में उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। रिग्रेसिव समझ में आ गया आपको। सो रिग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे जा रही है सोच, आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना, दैट इज रिग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बैगी। बैगी का मतलब हो जाता है जैसे ड्रेस वगैरह है, अगर वो ओवर साइज्ड है ना, हैंगिंग लूजली ऑन द बॉडी मीन्स ढीला ढाला। सो बैगी का मतलब हो जाता है ढीला ढाला, ओवर साइज्ड, हैंगिंग लूजली ऑन द बॉडी। इज इट क्लियर। कॉन्स्टेब्यूलरी। कॉन्स्टेब्यूलरी का मतलब जैसे कॉन्स्टेबल्स होते हैं तो वही हो गया। कॉन्स्टेब्यूलरी का मतलब कॉन्स्टेबल से नहीं है, बट ये पूरी पुलिस फोर्स को दिखाता है। सो कॉन्स्टेब्यूलरी मीन्स द पुलिस फोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। सो द पुलिस फोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट वो हमारा नेक्स्ट जो है वो है ड्राइंग बोर्ड। अगर कोई काम है वो अभी ड्राइंग बोर्ड स्टेज पर है, मींस अभी वो अपने इनिशियल स्टेज पर है। एक इडियम होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एक क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये आप लोग मुझे कमेंट बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग क्या होता है। बट इफ समथिंग इज ऑन ड्राइंग बोर्ड स्टेज दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग और डिजाइनिंग समथिंग। तो किसी चीज जो अपने इनिशियल स्टेज पर है उसको हम ड्राइंग बोर्ड स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्ट्राइव, STRIVE। और स्ट्राइव का मतलब होता है किसी काम को पाने के लिए बहुत मेहनत करना, दैट मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू और गेट समथिंग, ठीक है। स्ट्राइव का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, स्मॉल चेंज, एक आपका बदलाव है, उसमें मॉडिफिकेशन है या आपका अमेंडमेंट है। सो ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, उस चीज में बदलाव, चेंज। जब किसी भी शब्द के पीछे ION लगा होता है तो वो जो शब्द है वो उसका सफिक्स ION बता रहा है कि वो जो है वो नाउन है, ठीक है। और ऑल्टर जो है, ऑल्टर का मतलब ही होता है चेंज, तो ऑल्ट्रेशन का मतलब हो गया चेंज, ठीक है।
एक ये हमारा एक ईडियम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब हो जाता है किसी भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो आपके सीनियर पोस्ट पे नहीं होते हैं, जो ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं, उनको हम रैंक एंड फाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो द रैंक एंड फाइल ऑफ द कंपनी आर नॉट हैप्पी। दैट मीन्स ऑर्डिनरी वर्कर्स, सीनियर्स की बात नहीं हो रही है, जो नॉर्मल वाले हैं वो लोगों की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? तो है हमारा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको टाला ना जा सके, मीन्स उसका होना निश्चित है, मीन्स समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई चीज जो सर्टेन है कि वो होगी ही होगी, एंड कांट बी अवॉइडेड, और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। So inevitable means something that is certain to happen and can't be avoided or prevented. Is it clear? The next word is manifestation. एक शब्द आप लोग अगर जानते हैं तो वो होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इलेक्शंस रैली में जरूर सुना होगा। इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। तो मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र, जिसमें अगले 5 साल के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो वहां पे दिखाते हैं। अभी वो 5 साल, फ्यूचर का 5 साल होने वाला, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको आपको दिखा रहे हैं, उसको वो फिजिकल फॉर्म में लेके आए हैं कि देखिए हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो आपका मैनिफेस्टो होता है। ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अब आप अपना प्यार को उनके सामने कैसे आप शो कर रहे हैं? जैसे मान लो उनके लिए फ्लावर्स ले जाकर, या मान लो उनको कुछ मान लो उनको कोई आपसे फिजिकल चीज नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपकी केयर चाहिए, तो वो देकर आप उनको अपना प्यार शो कर रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का मतलब और क्या होता है? जैसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क्स। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन हियर? सी, आप ना, जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टो, वो क्या है? वो फ्यूचर की इवेंट्स को, फ्यूचर की एक्टिविटीज को आपको दिखा रहा है। मैंने कहा कि आप ना ऐसा मैनिफेस्ट करिए कि आप मान लीजिए अगर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी उस पोस्ट पे हैं, मीन्स आप ऐसा इमेजिन करो, अपने आप को वहां पे एक विजिबल फॉर्म में लेके आओ कि आप वहां पर हो। तो मैनिफेस्ट करना मतलब किसी फ्यूचर इवेंट को सच मानना कि वो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉन। ये हमारा वर्ब के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है पहनना, किसी चीज को पुट ऑन। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। पुट ऑन मीन्स पहनना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इटिरेशन। इटिरेशन का मतलब क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। तो इटिरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। अच्छा, एक और इसका मतलब होता है, एक तो हो गया रिपीट, जैसे आप ना, जैसे अच्छा एक चीज हो गई, आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसको अगेन एंड अगेन कर रहे हैं ताकि हम उसमें और अच्छा अच्छा बदलाव ला सके। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ डिफरेंट वर्जन ऑफ समथिंग, कि उसी चीज का एक दूसरा वर्जन हम लेके आ गए, तो उसको हम इटिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब क्या हो जाता है? जैसे एनोनिमस का मतलब गुमनाम हो गया। ठीक है। तो इसका गुमनामी मतलब द सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स नेम इज नॉट नोन। तो एनोनिमिटी का मतलब क्या हो गया? जहां पे व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता है, उसको हम एनोनिमिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेस द ओरिजिन। अगर हम इस फ्रेज को एक ही साथ में देखें तो अगर हम किसी चीज के ओरिजिन को ट्रेस कर रहे हैं, मीन्स उसको हम जांच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट और डिस्क्राइब हाउ इट स्टार्टेड और डेवलप्ड।
if you are tracing the origin of something, that means you are trying to find out or describing how it started or developed. नेक्स्ट वर्ड है स्टेशन. आपको नाउन के फॉर्म में पता होगा, बट स्टेशन को जब हम लोग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे कि जनरली हम इसको सैनिक वगैरह के लिए या आप किसी भी पोस्ट पे बोल सकते हैं, तो इसको क्या करना, स्टेशन करना मतलब उनको तैनात करना. ठीक है, जैसे स्टेशन का मतलब क्या होगा, तैनात करना, कि अभी आपकी पोस्ट कहाँ पर, अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हो. हम कहते हैं ना पोस्ट, आप कहाँ पर पोस्टेड हो मीन्स वेयर आर यू स्टेशनड. तो आप स्टेशन को पोस्टेड की जगह पे यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स टू सेंड समबडी स्पेशली सोल्जर्स टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वही हो गया, उनको उस प्लेस पर तैनात करना, पोस्ट करना, उनको उस जगह पे ड्यूटी पे लगाना. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कैप्टिव. कैप्टिव का मतलब क्या होता है, कैदी यानी कि प्रिजनर. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइव. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आर्काइव. आर्काइव का मतलब क्या होता है, वो जगह जहां पर हम अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड्स करके रखते, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को हम लोग रखते हैं. सो आर्काइव्स क्या हो गया, एक वो जगह जहां पर हम अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को उनको रखते हैं. नेक्स्ट एक होता है इंस्ट्रूमेंटल. आप लोग जानते होंगे इंस्ट्रूमेंटल को म्यूजिक के रूप में, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंटल, अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इम्पोर्टेंट इन कॉजिंग समथिंग टू हैपन. कि अगर कोई चीज है उसके होने में वो इंसान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्सन कहते हैं. मीन समवन हु इज इन्वॉल्व्ड और समवन हु इज हेल्पफुल इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और वर्क. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटैक्ट. इंटैक्ट का मतलब अगर कोई चीज अब इंटैक्ट है, इसका मतलब वो सही सलामत है, बिना नुकसान पहुंचाए है, मीन्स नॉट डैमेज्ड, अनहार्म्ड, कंप्लीट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंटेड. तो अगर हमारे जो सोल्जर्स होते हैं अगर वो माउंटेड हैं तो इसका मतलब उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर राइडिंग अ हॉर्स. मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनको. घुड़सवार सैनिक को एक और नाम से पुकारते हैं, वो क्या नाम है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. यहाँ तक क्लियर है. मैस. और मैस का मतलब जैसे कहते हैं तुमने पूरा मैस कर रखा है कमरे को, मीन्स पूरे कमरे में गंदगी फैलाई हुई है. सो मैस का मतलब गंदगी, डिसऑर्डर, डर्टी, अनटाइडी. ठीक है. अ सिचुएशन. और एक दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैस का मतलब गंदगी से है और दूसरा मैस का मतलब होता है एक वैसी सिचुएशन जहां पे वो पूरी तरीके से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही भरी पड़ी है. जैसे इफ समबडी इज सेइंग लाइक माई लाइफ इज फुल ऑफ मैस, इसका मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मेरी लाइफ भरी पड़ी है. सो माई लाइफ इज फुल ऑफ मैस का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम से भरे हुए होना. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैस का मतलब हमने अभी आज की क्लास में देखेंगे वो गंदगी से रिलेटेड है. नेक्स्ट वर्ड है रेंसिड. रेंसिड का मतलब होता है, जैसे अगर मैं सिंपल आपको बोलूं तो जैसे कोई चीज बासी हो गई है और बासी होने के कारण वो सड़ गई है तो उसमें से बदबू आ रही है. तो रेंसिड का मतलब क्या हुआ, जैसे खाना वगैरह है या कोई भी चीज है जिसका टेस्ट या स्मेल कैसा है, अनप्लीजेंट है, मीन्स अच्छा नहीं है. वो चीज कैसी हो चुकी है, बासी हो गई है, खराब हो गई है, सड़ गई है. अगर हम किसी और एक्ट को रेंसिड कह रहे हैं इसका मतलब वो बहुत शॉकिंग है, नास्टी है. ठीक है. यहां तक क्लियर समझ में आया. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टैंड ऑफ. स्टैंड ऑफ का मतलब होता है अगर दो पार्टीज के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया है तो मतलब उनके बीच में टाई हो गया है, या फिर अगर वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट के स्टेट में है और उनको स्टैंड ऑफ हो गया है तो मतलब दोनों में बराबर की बहस चल रही है, दोनों में से कोई सी भी पार्टी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया है, वहां पे डेडलॉक क्रिएट हो गया है.
नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच को आपने वर्ब के रूप में तो जानते ही हैं। स्ट्रेच करना मतलब किसी भी चीज को खींचना, है ना। जैसे कहते हैं इसको अपनी तरफ जरा स्ट्रेच करो, मीन्स इसको खींचो। लेकिन हम आज इसको जानेंगे नाउन के रूप में। तो स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया, एरिया। स्ट्रेच अगर नाउन की तरह आ रहा है तो इसका मतलब एरिया होता है। ये चीज आप लोगों को एकदम ध्यान में रखनी है। स्ट्रेच अगर नाउन की तरह कहीं भी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसका मतलब एरिया से है। नेक्स्ट शब्द है हमारा मोडालिटी। मोडालिटी का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, ठीक है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। सो मोडालिटी का मतलब क्या हो गया, किसी काम को करने का तरीका, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, मीन्स मेथड, प्रोसेस या प्रोसीजर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट करना मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना, उसको गैदर करना, कलेक्ट करना। दैट मीन्स टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप धीरे धीरे चीजों को एक साथ में क्या कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। आप मुझे एक्यूमुलेट का नाउन फॉर्म बताना। एक्यूमुलेट आपका यहाँ पे वर्ब हुआ, लेकिन आप मुझे इसका नाउन फॉर्म बताएंगे। जैसे गैदर हो गया, कलेक्ट हो गया, हीप अप हो गया। हीप का मतलब हो गया ढेर। तो धीरे धीरे चीजों का ढेर बन जाता है। मतलब अगर जैसे वो चीजें धीरे धीरे कलेक्ट होती जा रही हैं, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेटर। लेटर का मतलब होता है कूड़ा कचरा, ठीक है। और लेटर अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कूड़ा कचरा फैलाना। सो लिटर अगर नाउन है तो कूड़ा कचरा, और वर्ब की तरह है तो कूड़ा कचरा फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपकीप। देखो ये जितने भी शब्द है ना, ये आज ही के आर्टिकल में यूज हुए हैं। तो आप ना पहले इसको समझ लो और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना, ठीक है, या मेरे साथ में लिख लो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अपकीप का मतलब क्या होता है, अपकीप का मतलब होता है किसी चीज का रख रखाव करना, उसका मेंटेनेंस। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन अ गुड कंडीशन। मतलब उसका रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी केयर करना। दैट मीन्स अपकीप। यहाँ तक क्लियर है। इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब सिंपल आप याद रखिए, अराइवल, किसी चीज का वहां पर आना। सो द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। तो कहीं भी किसी भी जगह पे बहुत सारे लोगों का आना, अराइवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिट। एम्बिट का मतलब हो गया कोई एरिया, आपका क्षेत्र, मतलब उस एरिया तक ही आपका कंट्रोल है। सो एम्बिट का मतलब द एरिया और रेंज दैट समवन कंट्रोल्स, ठीक है। आपकी लिमिट्स कहाँ तक हैं, आपका एरिया कहाँ तक है, स्कोप कहाँ तक है। स्ट्रेच हमने पढ़ा था, नाउन की तरह है। स्ट्रेच का मतलब एरिया हो गया। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब भी वो होता है कि ये आपके कंट्रोल में आता है, यहाँ तक आपकी पावर है ना। सो वो हो गया हमारा एम्बिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, लॉगर्स हेड। ये ईडियम की तरह होता है, ये ईडियम ही है, और इसका मतलब होता है दुश्मनी। लॉगर हेड होना मीन्स एक दूसरे के विपरीत होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरे की बात से असहमत होना। सो मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है। लॉगर हेड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। दो चीजें आपस में, दो कंपनीज आपस में अगर लॉगर हेड है तो मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में है, झगड़ा कर रहे हैं, क्वेरल है उनके बीच में, ठीक है, हॉस्टिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कि हमारी एक कंपनी है और कोई मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है तो मैंने ना दूसरी कंपनी को या दूसरे लोगों को मैंने हायर कर लिया। अपनी कंपनी के मान लो 100 लोग तो हैं ही हैं, बट मैंने ना अलग से बाहर से वो कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया उस काम को निपटाने के लिए। सो आउटसोर्स करना मीन्स क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम को लोगों को हायर करना या वो काम दे देना, ठीक है। obtain गुड्स या सर्विसेज बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। तो अब बाहर से हमने उस काम को दे दिया है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे हमने दे दिया। नेक्स्ट शब्द है हमारा ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब आप जानते हैं मर्चेंट होता है, व्यापारी जिसको कहते हैं, डीलर, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है, अगर सपोज करो आप कह रहे हो कि उसको एक्यूट हेडेक है, मीन्स उसके सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा है, मीन्स वेरी सीरियस। एक्यूट पेन का मतलब होता है बहुत सीरियस है, बहुत तीव्र है, बहुत इंटेंस है, क्रिटिकल है वो चीज, तो वो हो गया हमारा एक्यूट। क्रंच को आप जानते ही हैं, क्रंच आप एक साउंड भी होता है जो कुरकुरा जिसको कहते हैं, बट यहाँ पे जो हम आज के आर्टिकल में क्रंच का मीनिंग देखने वाले हैं उसका मतलब है पर्याप्त ना होना, मीन्स किसी चीज की जो कंप्लीट पूर्ति ना होना। सो क्रंच का मतलब कमी हो गया, लैकिंग हो गया, हैविंग नॉट इनफ ऑफ समथिंग। इज इट क्लियर? स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब है एकदम ठहराव आ गया, एकदम चीजें क्या हो गई, गतिहीन हो गई हैं, मीन्स अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। जैसे ट्रैफिक को भी स्टैंड स्टिल कह सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको स्टैंड स्टिल कहेंगे। नेक्स्ट शब्द है हमारा टसल। टसल का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में फाइट होना, स्ट्रगल करना, लड़ाई झगड़ा करना। यहाँ तक ये हमारी वोकैबुलरी है। शब्द है स्ल्यू। इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज की जो ज्यादा मात्रा में हो या ज्यादा संख्या में हो उसको कहते हैं। एक शब्द होता है SLAY। अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताना। एक शब्द है हमारा बेनिफैक्टर और दूसरा है बेनिफिशियरी। इसमें आपको एक रूट दिखाई दे रहा होगा बेने। इस BENE का जो रूट है वो होता है गुड, तो इसका मतलब भी गुड हो गया, मीन्स अच्छा। तो ये जो बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी है दोनों ही पॉजिटिव शब्द हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि दोनों ही जो है वो कैसे शब्द हैं, पॉजिटिव हैं। बेनिफैक्टर, फैक्टर मतलब काम को करने वाला, मीन्स कारक, कर्ता। तो बेनिफैक्टर कौन होता है, जो अच्छा काम कर रहा है। सो बेनिफैक्टर कौन हो जाएगा, परोपकारी, मीन्स जो परोपकार करता है। सो वन हु हेल्प्स और गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, वन हु हेल्प्स और गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड दैट इज योर बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर के आप लोग मुझे 2 सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में बताओ। सो बेनी मतलब याद रखना, जब भी आपको रूट वर्ड BENE दिखाई देगा तो समझ जाना वो अच्छा है, गुड है, तो ये पॉजिटिव शब्द है। फैक्टर का मतलब हो गया डूअर, कारक, कर्ता। सो बेनिफैक्टर कौन हो गया, वन हु डज गुड वर्क, ठीक है, वन हु हेल्प्स अदर पीपल। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी का मतलब क्या हो जाता है, फिशियरी मतलब रिसीवर। सो बेनिफिशियरी कौन होता है, वन हु रिसीव्स द हेल्प, ठीक है। सो बेनिफैक्टर कौन होता है, वन हु हेल्प्स, और बेनिफिशियरी कौन होता है, वन हु रिसीव्स, यानी लाभार्थी जो उस हेल्प को रिसीव कर रहा है। जैसे जब हम लोग अपना अगर बैंक अकाउंट है तो वहां पे ऐड बेनिफिशियरी करते हैं, तो अगर सपोज कि मुझे कुछ हो जाता है तो जिनको मैंने बेनिफिशियरी में ऐड किया हुआ है उनको उस अकाउंट को एक्सेस करने का उनको परमिशन रहेगा, उसके पैसों को निकालने का, विड्रॉ करने का उनके पास में एक्सेस है, ठीक है। सो बेनिफिशियरी मीन्स वन हु रिसीव्स हेल्प और एन एडवांटेज फ्रॉम समवन। तो दोनों शब्दों को कंफ्यूज मत करना। फैक्टर का मतलब होता है डूअर और फिशियरी का मतलब हो गया रिसीवर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वल्नरेबल। वल्नरेबल वो व्यक्ति होता है या वो कोई भी चीज अगर वल्नरेबल स्टेज में है तो इसका मतलब वो आसानी से उसको प्रभावित किया जा सकता है, आसानी से उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मीन्स असुरक्षित है वो चीज, दुर्बल है या नाजुक है।
जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। अगर जैसे कोरोना वायरस है तो अगर छोटा बच्चा है तो वो वल्नरेबल है, क्योंकि वो आसानी से उस वायरस में वो ग्रसित हो सकते हैं। अगर कोई इंसान ऑलरेडी वो बुखार में है और दोबारा से अगर उसको मान लो अभी वो बुखार से ठीक हुआ फिर से डेंगू का सीजन चल रहा है तो वो वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है, वो वीक है। someone who is or something that is able to be easily hurt, जिसको आसानी से हर्ट किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके या उसको अटैक किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब ये आपका डिप्राइव से बना है। डिप्राइव का मतलब किसी चीज की कमी होना और डेप्रीवेशन का मतलब कमी, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो आवश्यक है, जो इम्पोर्टेंट है, उसकी कमी है। ऐसा नहीं है, अननेसेसरी चीज को डेप्रीवेशन नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए बेसिक चीजें हैं, जैसे फूड है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, घर है, कपड़े हैं, एजुकेशन है, ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं। अगर इसकी कमी है तो उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। अगर आपके पास कुरकुरा खाने का मन कर रहा है और कुरकुरा नहीं खा पा रहे हो तो उसको डेप्रीवेशन नहीं कहेंगे। सो डेप्रीवेशन का मतलब है जो चीज इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, उस चीज की कमी होना, उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। मीन्स एन एब्सेंस और टू लिटिल ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। मार्क दिस वर्ड इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर? जैसे पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है और गरीबी का मतलब भी क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज योर डेप्रीवेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव है। ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स कैसे होते हैं? जो मानव हित में किए जाते काम हैं, जो मानव की भलाई के लिए किए गए काम हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स कहा जाता है। जैसे मानवतावादी, तो मानव के लिए जो हित है, उनके लिए जो फायदेमंद है, उसको ह्यूमैनिटेरियन कहेंगे। मीन्स एन एक्ट concerned with the welfare of all humankind। So कोई भी काम जो किस चीज को लेकर है? हित को लेकर है, परोपकार, भलाई को लेकर है, मानव जाति के लिए, ठीक है। अब ह्यूमैनिटेरियन ही आपका बेनेवोलेंट हो जाता है, अनसेल्फिश हो जाएगा या फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखो बेने दिया हुआ है, BENE, और इसका मतलब तो गुड था, और वॉल का मतलब हो जाता है विश। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है जब हम दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखते हैं, अच्छी डिजायर्स रखते हैं, तो उसको बेनेवोलेंट यानी वही ह्यूमैनिटेरियन हो गया। तो आप दूसरों के भलाई का काम कर रहे हो, उनके हित का काम कर रहे हो ना, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन, बेनेवोलेंट, अनसेल्फिश, फिलेंथ्रोपिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रोल आउट। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। रोल आउट करना मीन्स जैसे कोई काम रोल आउट हुआ, इसका मतलब वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। सिनोनिम्स जैसे कि लॉन्च, इंट्रोड्यूस, स्टार्ट, बिगिन और इनॉग्रेट, है ना। तो रोल आउट करना मीन्स किसी काम को शुरू करना, उसको इनिशिएट करना, उसको लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, इनॉग्रेट करना। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेल। अवेल को आप देखोगे मैंने यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों लिखा हुआ है। अवेल का मतलब नाउन के रूप में हो गया लाभ, फायदा, ठीक है, बेनिफिट, यूज, पर्पस या एडवांटेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही वर्कड हार्ड टू गेट द जॉब। उसने जॉब पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल मतलब लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब उसको जॉब नहीं मिली। नो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को। तो ये जो है आपका अवेल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। मीन्स बट टू नो हेल्प, बट टू नो एडवांटेज। आप ऐसे इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं कि उसने मेहनत की जॉब पाने के लिए, ही वर्कड हार्ड टू गेट द जॉब बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उसको जॉब नहीं मिली। नेक्स्ट है हमारा अवेल। यहाँ पे हम वर्ब की तरह ले रहे हैं, मीन्स किसी चीज का फायदा उठाना, फायदा लेना।
जब भी ये वर्ब की तरह यूज होता है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जब भी अवेल वर्ब की तरह यूज होता है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही आता है। जब भी वो वर्ब की तरह यूज होता है इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है तो जो भी आप नाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जेक्ट दीजिए। जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ, अगर होता ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही था, बट अगर मैंने लिखा नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब उसने खुद को ही अपॉर्चुनिटी का फायदा पहुंचाया। सो यहाँ पे ही आया है और ही के अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया हिमसेल्फ, क्योंकि खुद को ही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को ही मिरर में देखा, मीन्स मैं जो सब्जेक्ट है आई ही ने खुद को देखा, तो आई वहां पे ऑब्जेक्ट भी है, और जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है तो जो चीज वापस लौट के सब्जेक्ट पे ही आ रही है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, उसने खुद को ही मार दिया, ही किल्ड हिमसेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Is it clear? So when your subject act as an object in a sentence, in that case we use reflexive pronoun. The next word is outlay. outlay का मतलब हो जाता है खर्चा, है ना, एक्सपेंडिचर, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये उस खर्चे की बात करता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, मीन्स उसके शुरुआत का जो खर्चा होता है। मनी दैट इज स्पेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। तो जब किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो मनी खर्च की जाती है, उसको आउटले कहते हैं। एक और फ्रेजल वर्ब है हमारी आज की क्लास में, एंड दैट इज गिवन दैट। इसका मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा है ही नहीं, सो आई कांट स्पेंड मच मनी गिवन दैट आई डिडंट हैव इट और आई डिडंट अर्न दैट मच, कि मैं उतना कमाता ही नहीं हूं कि मैं इतना पैसा खर्च करूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मीन्स गिवन दैट इन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट। इज इट क्लियर? तो आज की वोकैबुलरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और इसी को पूरा मैंने आपको टेलीग्राम पे मैंने इसको सेंड कर दिया है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप बीपीआई स्पोकन टेलीग्राम पे करोगे सारा कुछ कैपिटल में तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो पहला शब्द है हमारा स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसी एक सिचुएशन है जहां पे जो दो पार्टीज हैं, दोनों में से कोई सी भी पार्टी अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है, इसीलिए कोई भी अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं। मीन्स ऐसी सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। एक ऐसी परिस्थिति हो गई है जहां पे समझौता है, उस बहस को लेके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी भी बात पर हम निकल पाएंगे, किसी निष्कर्ष पे आ पाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो मीन्स कैसी सिचुएशन हो गई है? डेड लॉक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट ये फ्रेजल वर्ब है। इसका ये क्या है आपका? रैचेट अप। रैचेट अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, है ना, धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज कर देना। दैट मीन्स टू इंक्रीज समथिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको कहते हैं रैचेट अप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेलीगेशन। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में ION लगा होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या हो जाता है? आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया के डेलीगेशंस हैं, इंडिया के डेलीगेशन जो बाहर जाते हैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए, मतलब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव।
उस स्टेट के, उस कंट्री के, वो अब जैसे यहाँ पे हम जो न्यूज है वहां पे डेलीगेशन किस रिगार्डिंग में बात हुआ है वो देख लेंगे। A set of people chosen or elected to represent a large group, ठीक है। सो अब देखो सारे लोग तो जाएंगे नहीं वहां पे बात करने के लिए, तो उन्होंने अपना एक पर्सन या एक ग्रुप को उन्होंने चुन लिया है जो उनके रूप में जाकर वहां पे बात करेगा, उसको क्या कहते हैं, डेलीगेशन, ठीक है। अ सेट ऑफ पीपल चूजन और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करके समझौता करना, चीजों के बीच में समझौता करना, बातचीत करना, सुलह करना। मीन्स अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट। तो एक फॉर्मल रूप से डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है वो लोगों के बीच में जो किसी एक अग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, का मतलब क्या होता है, आक्रोश, हंगामा, ठीक है, एंगर या फिर एक्साइटमेंट जो लोगों के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। ये शब्द हो गया कमोशन। कमोशन की स्पेलिंग को देखो, डबल एम होता है, COMMOTION। हमने ऑलरेडी एक बार शब्द पढ़ा था अप्रोर। अप्रोर का मतलब भी वही हो गया, हंगामा, आक्रोश, गुस्सा। डिस्टरबेंस हो गया, टर्मोइल हो गया, फ्यूरोर हो गया। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, दंडनात्मक। मीन्स आपका अगर प्यूनिटिव एक्शंस है इसका मतलब पनिशमेंट के रिगार्डिंग है वो चीज, आप किसी को दंड देना चाहते हैं, मीन्स इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। या फिर कोई एक्शन या कुछ भी अगर प्यूनिटिव है तो वो चीज बहुत हार्श है, बहुत सीवियर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परिंग। टेम्पर करना किसी चीज, एक तो टेम्पर नाउन होता है, जो आपका टेम्पर हाई है मतलब आपका गुस्सा, ठीक है। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर मीन्स यू शुड कंट्रोल योर एंगर। बट यहाँ पे जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब है टेम्परिंग। इफ यू टेम्पर समथिंग, इफ यू टेम्पर विद एविडेंस, दैट मीन्स यू मैनिपुलेट देम, यू चेंज देम, यू डॉक्टर देम, ठीक है। That means the illegal act of touching or making changes to something when you should not. So आप इलीगल तरीके से उस सामान को छू रहे हैं या उसमें आप बदलाव कर रहे हैं जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। That is your tampering. Tampering means the illegal act of touching or making changes to something when you should not do that. मतलब उसके साथ में छेड़छाड़ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाई, DEFY। इसका मतलब क्या होता है, किसी की बात का उल्लंघन करना या उस बात से मना करना, उसको रिफ्यूज करना फॉलो करने से। दैट मीन्स टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, उसके अगेंस्ट जाना, डिसओबे करना। या ब्रीच करने का मतलब क्या था, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ दिया आपने, उस नियम कानून को तोड़ दिया, मीन्स आपने उसके अगेंस्ट चले गए, उसको आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। एक और शब्द होता है, अगर आपको पता हो तो इसका क्या मीनिंग है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन। कॉन्सिलिएटरी का मतलब ही होता है समझौता या शांति से बात करना या किसी चीज को शांत करना, है ना। कॉन्सिलिएट करना मीन्स शांत करना, उसको रिलैक्स करना, ठीक है। सो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन का मतलब क्या हुआ, मीन्स आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जो ये दिखा रहा है कि आप से जो व्यक्ति गुस्सा है आप उसको शांत करना चाहते हैं, आप उसकी केयर करना चाहते हैं। तो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन मतलब स्पीकिंग इन अ वे दैट शोज यू केयर अबाउट समवन हु इज अपसेट विद यू और यू वांट टू मेक सम नेगोशिएशन और एग्रीमेंट विद देम, ठीक है। सो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन मतलब जैसे क्या है ना कि थोड़ा शांत करना, है ना, आराम से बात करना, गुस्सा ना करना। सो स्पीकिंग इन अ वे दैट शोज यू केयर अबाउट समवन हु इज अपसेट विद यू। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, केनार्ड। केनार्ड ये शायद ही आपने कभी सुना होगा।
और इसका मतलब होता है जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह है, कोई रिपोर्ट है, उसको झूठा रिपोर्ट देना, मीन्स अ फॉल्स रिपोर्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स गलत जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाइन, वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं। मेलाइन मतलब किसी को बदनाम करना, सार्वजनिक रूप से उनके बारे में गलत बातें बोलना, उनको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। टू से फॉल्स एंड अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत बातें बोलना, उनको बदनाम करना, उनकी आलोचना करना, दैट मीन्स डिफेम। जैसे आप लोग जानते अगर होंगे कि डिफेमेशन का केस किया है उसने उसके ऊपर, डिफेमेशन का केस क्या हो गया कि उसने उसको बदनाम किया, तो उसने उसको जो मानहानि है, उसने उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाई है, उसका केस उसने किया है। सो डिफेम किया मतलब उसके फेम को खराब किया। विलीफाई किया, डेरोगेट का मतलब अपमानजनक, ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी के स्टैंडर्ड को नीचे गिराना, मतलब उसको बदनाम करना, ठीक है, उसकी आलोचना करना। नेक्स्ट क्या है हमारा लैकेरेशन। लैकेरेशन का मतलब होता है जब हमारी स्किन में, मतलब जो हमारी त्वचा है उसमें जो बहुत डीप कट लग जाता है तो उसको लैकेरेशन कहते हैं, मीन्स अ डीप कट ऑन योर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टर्न्ड। स्टर्न्ड का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, ठीक है। इसके साथ हमने वोकैब किया। फर्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव, ठीक है। पहला शब्द क्या है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, अगर ये किसी चीज को, अगर किसी पर्सन को कह रहे हैं तो यानी ये किसी चीज या उस पर्सन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ एडजेक्टिव। जैसे अब वो चीज कैसी है, वो चीज ना थोड़ी सी मुश्किल है, मीन्स उसको याद रख पाना, उसको ढूंढ पाना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेम्बर, एंड दैट इज इल्यूसिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे कभी कभी होता है ना, हमारे साथ फीलिंग्स होती हैं जिसको हम मतलब पता है बट यार हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यही जो फीलिंग है दैट इज योर इल्यूसिव, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब, ठीक है, दैट इज योर इल्यूसिव, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अचीव, फाइंड, डिस्क्राइब और रिमेम्बर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटिमिडेट। इंटिमिडेट करना मीन्स किसी को डराना, धमकाना। सो इंटिमिडेट करना मीन्स किसी को डराना या धमकाना। फ्राइटन, टेरिफाई, थ्रेटन और स्केयर, ये इसके सिनोनिम हो गए। सो इंटिमिडेट का मतलब हो गया किसी को डरा रहे हैं आप, उसको धमका रहे हैं आप, ठीक है, धमकी दे रहे हैं, सो दैट इज इंटिमिडेट, ठीक है। सो इंटिमिडेट का मतलब किसी को डराना या धमकाना। नेक्स्ट शब्द है हमारा टैकल। टैकल करना मतलब किसी चीज से निपटारा, उसको डील करना, उसको हैंडल करना। सो जैसे मैंने कहा सॉरी आई कांट टैकल विद दिस प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि मैं इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकती, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मैंने कहा डोंट वरी आई कैन टैकल ऑल दीज, ऑल आई कैन टैकल एवरीबडी, मतलब यहाँ पे जितने भी सब है ना मैं सबको डील कर लूंगी। सो टैकल करना मतलब किसी चीज को, मैं यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में इसको बात कर रही हूँ, मीन्स निपटना, उस चीज को सॉल्व करना, उसको डील करना। सो ट्राई टू डील विद समथिंग और समवन। कन्फ्रंट करना मतलब वही उस चीज के सामने है आप, यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, मीन्स आपको ये प्रॉब्लम को सामना करना ही पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डील करना या उस बात से एड्रेस करना, एड्रेस करने का मतलब भी होता है उस बात का सामना करना, उसके बारे में बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसीमिंगली। अनसीमिंगली क्या हो गया, अनसीमिंगली का मतलब हो जाता है ऐसा आपका बिहेवियर जो
अच्छा नहीं है, मतलब जो उचित नहीं है, जो एप्रोप्रिएट नहीं है। सो अनसीमिंगली बिहेवियर, इफ बिहेवियर इज अनसीमिंगली दैट मीन्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, क्योंकि वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। नाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब। एंड प्लीज मार्क माई वर्ड, generally the words that end with ly are adverb, but there are some words that end with ly but they are adjective. See, if I'm saying man, man, that is your noun, and if I add ly, man d, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होगा फिर, क्योंकि जब किसी नाउन में, अगर हम किसी नाउन में ly जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। जैसे अर्थ प्लस ly, तो ये जो अर्थली है this is your adjective, not adverb. So whenever we add ly to noun, that word become adjective, not adverb. And if we, and there are only certain words that are adjective and ends by ly, otherwise there are maximum words that end with ly are adverb. ठीक है। सो इफ वी आर सेइंग somebody's behavior is unseemingly, that means the behavior is inappropriate, बिल्कुल भी सही नहीं था, अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल पोलाइट नहीं है, वो अनसूटेबल है, इम्प्रॉपर है। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंटनेस। ब्लंट, एनी डबल एस जब लग गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, और ब्लंटनेस हम यहाँ पे भाषा के लिए यूज कर रहे हैं। इसका एडजेक्टिव होता है ब्लंट, ठीक है। और ब्लंट का मतलब, अगर हम किसी पर्सन की बोली को ब्लंट कह रहे हैं, किसी पर्सन को ब्लंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो एकदम साफ बोलता है, उसको जो बोलना है, जो उनको लग रहा है सही है, वो उसको वही बोलेंगे, उस शब्द के अंदर में कुछ भी वो सुगर कोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए ईडियम्स होते हैं लाइक कॉल स्पेड आई स्पेड एंड डोंट मीन्स वर्ड्स, दैट मीन्स whatever you want to say you will say, irrespective of thinking that the person will not find it suitable, you don't think about it, you want to say it, then you will say it. That means you are blunt, है ना, आप सुगर कोट नहीं कर रहे हैं अपने शब्दों को। So bluntness is your noun, and there is one more meaning of the word blunt. If any instrument is blunt, suppose your knife is blunt, that means उसकी जो धार है ना वो सही नहीं है, उसकी धार थोड़ी खराब हो गई है। चाकू जब पुराना हो जाता है तब भी उसको ब्लंट कहते हैं, मतलब उसकी जो चाकू की जो धार है वो शार्प नहीं है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए बोल रहे हैं दैट मीन्स नॉट शार्प, बट अगर हम लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के लिए बोल रहे हैं दैट मीन्स योर वॉइस इज वेरी शार्प एंड यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। So the free expression of one's true feelings and opinions. So आपकी जो true feeling है आप वो express कर रहे हैं, rather than उसमें आप चीजों को fabricate नहीं कर रहे हैं। Whatever you want to say, you are saying that thing. That means you are showing honesty and you are straightforward. If I say straightforward, that is your adjective, and straightforwardness is your noun. Next is the synonym of this word is candor and the openness. Is it clear? The next word is admirable. Admirable का मतलब होता है प्रशंसनीय। आपका काम अगर admirable है that means वो काम प्रशंसनीय है, ऐसा काम है जो आपका रिस्पेक्ट और एडमिरेशन डिजर्व करता है। मीन्स वो काम कैसा है, तारीफ के योग्य है, और लॉडेबल का मतलब भी तारीफ योग्य। सो एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय, डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम जनरली हम फ्लावर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं और इसका मतलब होता है खिलना। ठीक है। बट अगर जैसे द फीलिंग ऑफ लव ब्लूम्स इन हर हार्ट, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रो की बात हो रही है, डेवलप की बात हो रही है। सो अगर आप फ्लावर के आगे अलावा भी यूज कर रहे हैं दैट मीन्स टू ग्रो और डेवलप। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब ये शायद आपने सुन लिए होंगे उसके ऊपर वाले शब्द, ये तो आज नया ही आया था न्यूज़पेपर में। और एक्ज्यूम का मतलब होता है जैसे किसी की बॉडी को दफना दिया और फिर उसके बाद दफनाने के बाद किसी की बॉडी को बाहर निकालना। ठीक है।
टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज बीन बरिड, है ना। तो दफनाने के बाद किसी की बॉडी को बाहर निकालना उसको एक्सह्यूम कहते हैं। और नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, रैंसम। रैंसम क्या हो गया आपका, फिरौती, ठीक है। जब किसी से रैंसम आप चाहिए तो मतलब आप फिरौती मांग रहे हैं उससे। इज इट क्लियर। आगे क्या है, हॉरोइंग। हॉरोइंग का मतलब होता है जैसे कोई इवेंट है, अगर वो हॉरोइंग है तो मतलब वो ना उदास कर देने वाला है, क्योंकि उसके साथ में प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। सो हॉरोइंग इवेंट मीन्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अपसेटिंग, ऐसी कोई चीज जो एकदम अपसेट कर दे रही है, बिकॉज कनेक्टेड विद सफरिंग, क्योंकि उस चीज के साथ में क्या जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है, मतलब वो चीज दर्दनाक है, पेनफुल है, टॉर्चरस है या हॉरिबल है, दैट इज हॉरोइंग। नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ, और इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है V2 हो गया टुक ऑफ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेक टुक टेकन। तो ये हो गया V3। एंड टेक ऑफ करने का मतलब होता है जमीन से उड़ जाना, दैट मीन्स टू लीव द ग्राउंड एंड फ्लाई। तो आपका जो एरोप्लेन है वो क्या करता है, पहले टेक ऑफ करता है और फिर बाद में लैंड करता है, मीन्स वो जमीन पर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंडियरिंग। एंडियरिंग, डियर शब्द आ रहा है इसके अंदर, और डियर का मतलब ही प्यारा हो जाता है। सो एंडियरिंग का मतलब ही हो गया प्यारा, है ना। सो एंडियरिंग का मतलब क्या है, लवेबल है वो चीज, एडोरेबल है, अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत प्यारी है, या वो आपके अंदर में प्यार पैदा कर रही है, अराउजिंग लव, ठीक है। नेक्स्ट है फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब है समथिंग दैट इज फेमस। फेमस स्पेशली मीन्स खास करके, क्योंकि समथिंग दैट उसके बारे में ना बहुत बार लिखा गया है। सो फेमस स्पेशली बिकॉज ऑफ हैविंग बीन फ्रीक्वेंटली रिटन अबाउट, उसके बारे में बार बार लगातार लिखा गया है। और यू कैन से सिंपली यू कैन से इट इज वेल नोन, प्रोमिनेंट, इट इज फेमस। द नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स्ड। Perplexed का मतलब है you are confused, you are not able to understand what is going on or what somebody is saying. That means you are simply I will say आप थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। Suppose I went somewhere yesterday, I went somewhere some new place and then I didn't know where to go, so I was little bit perplexed. So perplexed means I was confused, I was asking strangers where the way is, so I was not able to understand na. That means if you are perplexed, like if you see some question and you are not able to understand it, that means you are perplexed, you are confused, you are not able to understand, you are puzzled, baffled or bemused. Is it clear? So that's all for today's vocabulary है। पहला शब्द है हमारा स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो इसका मीनिंग देख रहे हैं वो मतलब है किसी चीज को भड़का देना, दैट मीन्स टू कॉज द स्टार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के स्टार्ट होने का कारण बनना, ठीक है। तो किसी चीज को आपने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, उसको एक्टिवेट करना, जनरेट करना या स्टार्ट कर दिया, तो मतलब स्पार्क करना मतलब किसी चीज को शुरू कर देना, उसके शुरू होने का कारण बनना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, एक्टिवेट, जनरेट, स्टार्ट और इग्नाइट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूल आउट। रूल आउट कर दिया मतलब किसी चीज को वहां से निकाल देना, उसको उस काम को करने से रोक देना। सो रूल आउट करना मीन्स प्रिवेंट करना, मीन्स किसी काम को रोकना, दैट मीन्स प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग ना। तो प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना, मीन्स उसको निकाल दिया वहां से, एक्सक्लूड कर दिया, एलिमिनेट, प्रोहिबिट और डिसमिस। सो रूल आउट करना मतलब उसको निकाल देना, हटा देना, रोक लगाना उस पर, एंड दैट इज रूल आउट। सो सिनोनिम्स क्या हो गए, प्रिवेंट, एक्सक्लूड, एलिमिनेट, प्रोहिबिट एंड डिसमिस।
और अपने आप में एक रूल आउट हो गया। तो रूल आउट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? प्रिवेंट, एक्सक्लूड, एलिमिनेट, प्रोहिबिट एंड डिसमिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्लोट। फ्लोट का मतलब एक तो पता ही आपको, किसी चीज का पानी में, पानी के सरफेस पे जो तैर जाती है उसको फ्लोट कहते हैं। बट हम यहाँ पे एक बात पढ़ रहे हैं फ्लोट, जैसे कि ही फ्लोटेड द प्रपोजल, दैट मीन्स ही सजेस्टेड द प्रपोजल। सो फ्लोट करना मतलब किसी चीज को, किसी आइडिया को, कोई प्लान को सजेस्ट करना, उसको सामने रखना, पुट फॉरवर्ड, प्रपोज करना, प्रेजेंट करना या कम अप विद। सो टू फ्लोट समथिंग, दैट मीन्स टू सजेस्ट a plan or an idea, that means to put forward, सामने रखा आपने उसको, propose किया, present किया या आप उनको come up with। नेक्स्ट क्या है? हेल्म। हेल्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, दैट मीन्स आप उसके इंचार्ज हैं, ठीक है। हेल्म जो है आपका, लाइक हु वॉज एट द हेल्म, दैट मीन्स हु वॉज इन चार्ज। जैसे कोई व्हीकल है, कोई शिप है, और अगर मान लो वो डूब गया, तो अगर किसी ने पूछा कि कौन चला रहा था उसको, मतलब कौन चला रहा था, तो क्या बोल सकते हैं? हु वॉज एट द हेल्म, दैट मीन्स हु वॉज इन चार्ज, हु वॉज ड्राइविंग, ठीक है। सो हेल्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? किसी चीज को डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसके इंचार्ज होना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट का मतलब होता है किसी को जेल में रखना, मतलब उसको बंदी बनाना, दैट मीन्स टू पुट और कीप समवन इन प्रिजन और इन अ प्लेस यूज्ड एज अ प्रिजन, मीन्स किसी को बंदी बनाना या उसको जेल में रखना। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? कन्फर। कन्फर के दो मीनिंग है, दोनों को देख लो। एक मीनिंग होता है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी। कन्फर करना मीन्स किसी के साथ में डिस्कस करना। आई नीड टू कन्फर विद माई पेरेंट्स मीन्स आई नीड टू डिस्कस, आई नीड टू टॉक। सो कन्फर का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है? डिस्कस करना, टॉक करना, बात करना। एक मीनिंग ये हो गया। और फिर हम क्या लगाते हैं? आई नीड टू कन्फर विद माई पेरेंट्स। तो अगर हम कन्फर, जब हम बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम प्रेपोजिशन विद लगाते हैं जिस इंसान के साथ हमें बात करनी है या डिस्कशन करना है। सो कन्फर विद समबडी मीन्स उसके साथ में डिस्कशन करना, बातचीत करना। अगर कन्फर है और उसके साथ में हम ऑन या अपॉन लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज से उसको नवाजना, वो चीज उसको देना, ठीक है। सो टू गिव एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। ही वॉज कन्फर्ड ऑन कोई भी टाइटल लगा सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। सो कन्फर्ड ऑन और कन्फर्ड अपॉन का मतलब है उस चीज से उसको संबोधित करना, उसको देना, है ना। सो टू गिव एन ऑफिशियल टाइटल, ऑनर और एडवांटेज टू समवन। सो कन्फर के साथ में हम प्रपोजिशन क्या क्या लगा सकते हैं? अगर कन्फर का मतलब डिस्कशन से है तो आप विद लगाइए, और कन्फर का मतलब देने से है, गिव से है, तो फिर वहां पे ऑन या अपॉन आएगा। इज इट क्लियर? एक बार देख लेते हैं। स्पार्क का मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करना, जनरेट करना। रूल आउट कर दिया मीन्स उसको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। फ्लोट एक तो तैरना होता है, और दूसरा फ्लोट का मतलब है किसी बात, किसी आइडिया को सजेस्ट करना, प्रेजेंट करना उसको। हेल्म का मतलब क्या हो जाता है? डायरेक्ट आप उसके इंचार्ज हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकार्सिरेट का मतलब है बंदी बनाना, कैदी करना, किसी को कैद करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर। कन्फर का मीनिंग है डिस्कशन करना। डिस्कस का जब होगा तो विद आएगा, और कन्फर का मतलब जब किसी को कोई टाइटल, कोई पोजीशन देना होता है तो उसके साथ ऑन या अपॉन आता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? होइस्ट। HOIST। इसकी स्पेलिंग होस्ट से अलग है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे झंडा वगैरह होता है तो उसको हम लोग फहराते हैं। सो टू होइस्ट समथिंग दैट मीन्स टू लिफ्ट और रेज
आपको अगर सिनोनिम्स में लिफ्ट आ रहा है तो वो बिल्कुल सही आंसर है होइस्ट का। रेज आ रहा है तो जितने भी जैसे लिफ्ट करना, रेज करना, एलिवेट करना, तो किसी भी चीज को आप हिंदी में सिंपली बोल सकते हैं फहराना। दैट मीन्स टू लिफ्ट और रेज समथिंग अप ऑफन बाय यूजिंग रोप्स। आप जानते हैं हम लोग तिरंगा को कैसे फहराते हैं, है ना, एक रस्सी का इस्तेमाल करके हम उसके जो हमने उसको, और सेम इसका यहाँ पे एक आपका एक और शब्द हो गया अनफर्ल। अनफर्ल का भी मतलब वही हो गया, मतलब किसी चीज को फहराना, खोलना उसको। दैट मीन्स टू ओपन समथिंग दैट वाज कर्ल्ड और रोल्ड टाइटली। मतलब कोई चीज जिसको वो ऐसे बांधा हुआ होता है ना, फिर उसको ओपन कर देते हैं। सो दैट इज योर अनफर्ल्ड और होइस्ट। दैट मीन्स टू अनफोल्ड और ओपन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? राइफ। राइफ का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो फैली हुई है। सो राइफ का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो चारों तरफ फैली हुई है। दैट मीन्स वो वाइड स्प्रेड है, कॉमन है, जनरल है, प्रीवेलेंट है। कल मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और वो शब्द था यूबिक्विटस, और मैंने उसका आई थिंक एंटोनिम पूछा था और आप सबने गलत आंसर दिया है। यूबिक्विटस का मतलब भी होता है ऐसी कोई चीज जो चारों तरफ फैली हुई है। तो उसका आंसर वाइड स्प्रेड और प्रीवेलेंट, यूनिवर्सल, जनरल, कॉमन, राइफ, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गया? कोई चीज जो रेयर है, स्कैर्स है, कम ही है, वो नहीं है अवेलेबल। एंड that was the answer, but you all have answered wrong. So mark your answer carefully. ना देख लो उसमें में, और बल्कि वो आंसर गैस करना इजी था क्योंकि 3 जो थे वो आपके यूबिक्विटस के सिनोनिम्स थे। तो आप सोच सकते थे। ओमनी प्रेजेंट एक ऑप्शन मैंने दिया था। ओमनी मतलब ऑल, ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसी कोई चीज जो सारी जगह प्रेजेंट है। यूनिवर्सल भी मतलब हर जगह प्रेजेंट है। तो वो तो कॉमन हो गया ना, तो फिर थोड़ा ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी पर्सन को प्रोमिनेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, फेमस है, वेल नोन है। सो प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, फेमस, वेल नोन। अगर कोई चीज, अगर जैसे इंसान भी प्रोमिनेंट हो सकता है या कोई बात प्रोमिनेंट हो सकती है, दैट मीन्स वो बहुत आसानी से नोटिस करने वाली है। दैट मीन्स वेरी इजी टू सी, वेरी नोटिसेबल। सो प्रोमिनेंट मीन्स वेरी क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। एंड इफ somebody is prominent, that means that person is important, famous, well known, renowned, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बैठक बुलाना। दैट मीन्स टू कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग। तो एक मीटिंग आयोजित करना, दैट इज कन्वीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसॉल्व। आप लोग जानते ही होंगे डिसॉल्व का मीनिंग क्या होता है। एक तो जैसे डिसॉल्व का मतलब घुल जाना होता है, जैसे कि हम पानी में चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। और वैसे ही अगर किसी की पावर डिसॉल्व हो गई है, दैट मीन्स उसकी पावर खत्म हो गई है, उसकी पावर एंड हो चुकी है। सो डिसॉल्व मीन्स टू एंड एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और अ लीगल एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। सो डिसॉल्व हो गया मतलब उस चीज का खत्म हो जाना। अगर किसी की पावर डिसॉल्व हो गई तो उसकी पावर डिसॉल्व हो गई है, मतलब खत्म हो गई है उसकी पावर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ना किसी को अपॉइंट करना, आप सिंपली रख लो। इंडक्ट करना मीन्स अपॉइंट करना, अपनी टीम में लेकर आना उसको। दैट मीन्स टू फॉर्मली गिव समबडी अ पोजीशन और अथॉरिटी। तो आप किसी को वो पोजीशन दे रहे हैं और पूरी एक सेरेमनी के थ्रू उस पोजीशन को दिया जा रहा है। दैट मीन इफ लाइक अगर किसी को इंडक्ट करना है अपनी टीम में कुछ मेंबर्स को, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इंडक्ट करना मीन्स अपॉइंट करना, इंट्रोड्यूस करना। यहाँ तक क्लियर है?